एपीएस यूनिवर्सिटी विवाद, नेशनल खेलने गए छात्रों का आरोप। एचओडी ने बताया, अनुशासनहीनता। रीवा की अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नेशनल गेम्स खेलने गए छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एपीएस यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं राजस्थान के झुंझुनू में नेशनल गेम्स खेलने जाना था, लेकिन बिना पैसे और बिना किसी शिक्षक के उन्हें दिल्ली से वापस लौटना पड़ा। वापस लौटे छात्रों का खेल एचओडी के ऊपर गंभीर आरोप। वहीं इस मामले में एपीएस यूनिवर्सिटी के एचओडी रामभूषण मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने छात्रों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बच्चे उन्हें बिना बताए दिल्ली चले गए। मिश्रा के अनुसार यूनिवर्सिटी ने 2 शिक्षकों को उनके साथ जाने। मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है। मैं एपीएस यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और हम लोग की टीम जानी थी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी राजस्थान के लिए, बट एचओडी के द्वारा यहाँ से भेज तो दिया गया। हमारे साथ कोई मैनेजर नहीं आया कि हमारे साथ कोई मैनेजर आया हमारी टीम के साथ, और इसके बाद हम जब दिल्ली पहुंच गए तो आगे जाने के लिए हमें मना कर दिया गया। हमारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए गए कि हम आगे जाएं, और ना तो जाने के लिए हमें किसी तरीके का खर्चा दिया गया कि पैसे दिए गए हों। हम पूरे अपने जेब से पैसे लगा के सभी खिलाड़ी अपने पैसे दे के गए हैं। यहाँ तक कि कोच मैनेजर की भी टिकट हमने अपने से कराई थी और हम जनरल के डिब्बे में धक्के खाते हुए गए थे, और उसके बावजूद हमारे एचओडी ने हमें आगे जाने से मना कर दिया। हमारा साल बर्बाद हो गया। हम कितने मेहनत से खेलते हैं, इतना सब कुछ करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने नहीं गया, पूरा भविष्य हमारा दांव पे लग गया। अब हमें आगे खेलना होगा, हम क्या मुंह लेके जाएंगे कि हमें क्या करना है। ये बच्चे लोग, मैं परिजन बोल रहा हूँ, बच्चों के परिजन बोल रहा हूँ, और मुझे जब पता चला कि बच्चों की टीम जा रही है राजस्थान खेलने के लिए, तो हम रेलवे स्टेशन पहुंचाने आए, इनको बैठाने आए। तो जब हम इन बच्चों से पूछा गया तो इनके पास न कोई टिकट थी न कोई रिजर्वेशन था। जनरल की टिकट लेके ये लोग किसी तरह इस गर्मी में, भीषण गर्मी में गए, बच्चियों को, सभी लोगों को साथ में लेके। और जब इन बच्चों से मेरी बात हुई तो ये बोले कि नहीं, वो सर भेजेंगे, हमारे जो एचओडी सर है भूषण मिश्रा जी, वो अपने असिस्टेंट को भेजेंगे। इन बच्चों से लगातार बातें होगी, उसके बाद वो फोन बंद कर लिए, बच्चों से कनेक्टिविटी बंद कर लिए, और वो बोले कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, बच्चे गए हैं तो वो अपनी खुद की जिम्मेदारी वो ले, हमारा कोई लायबिलिटी नहीं है। ये भूषण मिश्रा जी बोले बच्चों से, बच्चों के द्वारा जो मुझे जानकारी मिली। और मैं कुलपति जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आपके कुर्सी के बगल में इस तरीके का एचओडी बैठा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और उसका पूरा बंदरबांट करते हैं। लड़कों को खेलने के लिए न कोई किट, न कोई ग्राउंड, न कोई सुविधा, किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। तो ये खेल की प्रतिभा को समाप्त करने में लगे हुए हैं ये। और मध्य प्रदेश के जो मुखिया जी हैं वो खेल और बच्चों की प्रतिभा को आगे ले जाने की बात करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात कि ये दो तरह की बात ये सरकार के वरिष्ठ लोग कर रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन बच्चों के साथ गलत न हो, न्याय हो, और मीडिया कलमकार और उनको उनके पैसे दिल्ली से ऐसे लौटना पड़ा। क्या कुछ सकता है? देखिए, दिल्ली में कोई प्रतियोगिता नहीं थी। झुंझुनू में बेसबॉल की प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी, तो झुंझुनू टीम जाना था। तो उसका पहले पत्र मुझे मिला था महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्याम का पत्र था कि कोट्याम में आयोजित हो रही है, मार्च का पत्र। फिर मार्च में दूसरा मुझे पत्र प्राप्त हुआ 17 मार्च को कि यह प्रतियोगिता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है, और जिसका पिक्चर भी, विधिवत पिक्चर भी हमको उपलब्ध कराया गया 4 अप्रैल को कि ये 12 मई से चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है। लेकिन उसी दौरान किसी कारणों से वो स्थगित हो गई। उससे संबंधित कोई पत्र नहीं आया, क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं वो विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव की मेल या शारीरिक शिक्षा विभाग का जो मेल उनको दिया जाता है उस मेल पे आता है, तभी उसका आधिकारिक माना जाता है। 10 जून को हमारे पास पत्र आया कि यह प्रतियोगिता, हमारे मेल में पत्र आया कि यह प्रतियोगिता झुंझुनू में आयोजित हो रही है। और तब हमने वहाँ जो सक्षम अधिकारी थे उनका नंबर दिया गया, पूछा तो 11 जून को उन्होंने कंफर्मेशन लेटर भेजा कि यह प्रतियोगिता 14 से 17 जून को वहाँ आयोजित है। 17 तारीख को हमने इसके जो भी इसमें व्यय आता है खिलाड़ियों का, टीए डीए किट, इससे संबंधित जो व्यय है उसका पत्रक बनाकर माननीय कुल सचिव और कुलपति कुलगुरु महोदय के पास अनुमति के लिए भेजा, क्योंकि बिना अनुमति की कोई टीम भेजी नहीं जा सकती है। और टीम का कोच और मैनेजर नियुक्त किया कि ये टीम लेके जाएंगे। और जो पैसा निकलने में थोड़ा विलंब हुआ,
विश्वविद्यालय की एक प्रक्रिया है उसके चलते, क्योंकि टोटल खर्चा लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच आ रहा था। 2 टीमें थी, दोनों टीमों में 16-16 खिलाड़ी थे और जो